हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। अभी मैं सोलन में हूँ। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स बद्दी। मुझे महक जी से मिलना है इन कंटेक्स्ट ऑफ एफपीसी। उस पर उनके डॉक्यूमेंटेशंस पे कुछ सिग्नेचर हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए मुझे बद्दी जाना पड़ रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि महक जी कुछ ऐड ऑन करें अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एफपीसी एंड व्हाट इज़ हर आइडिया अबाउट एफपीसी। मेरे साथ इस टाइम पे गौरव हैं एंड शी इज़ महक चंदेल जी। हेलो। तो मेरा जो क्वेश्चन था अबाउट आइडिया अबाउट एफपीसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, तो उसका थोड़ा सा जो ब्रीफ है वो गौरव देंगे। तो प्लीज़ गौरव, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर सब्सक्राइबर्स और उसका पर्पस बताइए जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑक्टा जी। एंड अगर एफपीसी की बात करी जाए तो एफपीसी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, तो सबसे पहले ही मतलब नाम से ही इंडिकेट हो जाता है कि इट्स अ फार्मर कंपनी। ऑल्दो जैसे हम बात करते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई गवर्नमेंट कंपनी है, बट दिस इज़ अ फार्मर कंपनी विच इज़ जो मतलब फार्मर्स के लिए काम करती है, फार्मर्स के साथ काम करती है और फार्मर्स को ही मतलब एक प्रॉफिटेबल आइडियाज़ देती हैं, उनके लिए मतलब सॉल्यूशंस निकालती हैं उनके फार्म्स के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए। एंड अल्टीमेटली अगर बात करी जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मर्स को साथ लेकर काम करती है ताकि सबका फ़ायदा हो। ऑल्दो हमें सबको पता है कि हम भी फार्मर्स हैं कि हमारे साथ कैसा मतलब रोल रहता है मार्केट का, कि हमें कितना प्रॉफिट मिलता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम अपने हित के लिए हम खुद ही काम करें, क्योंकि हम फार्मर्स हैं, हम अपने बगीचों में अपने काम में मेहनत करते हैं, तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसी चीज़ के लिए एफपीसी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, विच इज़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। और इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है हमारी जगह के लिए जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, लाइक कोटखाई जुब्बल, तो वो कैसे बेनिफिशियल रह सकता है फार्मर्स के लिए? तो उसका क्या आइडिया है, तो वो भी आप प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, मैं अगर अपनी खुद की पर्सनली बात करूं तो मैं कोटखाई से ही बिलोंग करता हूं और आई एम ऑल्सो अ फार्मर। मैं भी एक फार्मर बैकग्राउंड से ही हूं। तो अगर फार्मर्स की बात करी जाए, सबसे पहली जो बात आती है इट्स अबाउट नॉलेज। हम फार्मर्स को अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो 10% भी नॉलेज नहीं है अबाउट आवर फार्म्स, जो हम उसमें फार्म्स में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एंड एफपीसी जो है इट प्लेज अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट रोल कि भाई एफपीसी हमें हमारे फार्म्स तक दे ब्रिंग द एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए सॉइल टेस्टिंग की, मुझे नहीं पता कि हम लोग कितने लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं आज की डेट में, बट अगर मैं पर्सनली अपनी ऑनेस्टली मैं बात करूं तो लास्ट 2 years बैक मैंने अपने फार्म की फर्स्ट टाइम सॉइल टेस्टिंग करी है। उससे पहले माय फादर टोल्ड मी कि 15 साल पहले करी थी। तो वो चीज़ हम बहुत लैक कर जाते हैं, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट अपने फार्म में यूज़ कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि व्हाट वी आर यूजिंग। अब जब से अगर आपको अपने फार्म की सॉइल की टेस्टिंग आपकी हुई है एंड यू नो अबाउट कि आपका सॉइल कैसा है, तो अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि भाई आपको क्या चीज़ अपने फार्म्स में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये तो हमने जब लिस्टनर में इनिशियली भी ये सर्विस गैप आइडेंटिफाई किया था उन फार्मर्स के लिए जो विलेज लेवल पे काम कर रहे थे। तो बहुत सारे फार्मर्स हु आर प्रोड्यूसिंग लाइक 5K to 10K ऑफ एप्पल बॉक्सेस, वो भी फर्स्ट टाइम सॉइल टेस्टिंग करा रहे थे थ्रू लिस्टनर। तो ये अपने आप में इट्स एक टेक्निकल गैप था, और उसके बिना हम अपने एंड प्रोडक्ट को बेटर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज़। तो इसलिए इम्पॉर्टेंस ऑफ एफपीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फेवर और इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, क्योंकि इट ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, अदर वांटेड रिसोर्सेज टू द फार्मर और टू द फील्ड्स। तो अब आई वुड लाइक टू आस्क महक जी, तो थोड़ा सा शी इज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो थोड़ा सा अपना आइडिया और एक्सपीरियंस शेयर करें अबाउट दीज थिंग्स। So I'm Mahak, as you know I'm in board of director। तो सबसे पहले जो FPC है
it's very new concept, especially for the Himachal people. Although South India में इसको बहुत अच्छे से implement किया गया है, और हिमाचल इज़ अ फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, और कम से कम 57% लोग हैं वो आज की डेट में फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, और 13% हम ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट जो हमारा है ये एग्रीकल्चर से ही निकलता है। तो आप खुद सोच सकते हैं फार्मर हमारी सोसाइटी का कितना अहम हिस्सा रखता है और जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। तो जैसे आपको अभी पीछे पता भी होगा, सुर्खियों में था फार्मर प्रोड्यूसिंग बिल, तो फार्मर्स अपने आप सशक्त हों, उनके अपनी लैंड्स के बारे में उन्हें पता हो, और वो अपनी जो उनके प्रोड्यूस आता है उसको उन्हें कहाँ पर बेचना है, किस तरह से अच्छे से उनको रिटर्न्स लेने हैं, इसके साथ साथ उन्हें अपनी फार्म में क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ करनी है, अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कैसे करना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसका डिसीज़न वो खुद ले सके। तो ये कंपनी उनको एक माध्यम प्रोवाइड कराती है कि वो साझा रूप से अपने फार्मिंग के बारे में डिसीज़न ले और उसको किस तरह से चलाया जाए इसके बारे में स्वयं डिसीज़न ली। और जितनी अच्छी तरह से एफपीसी चलेगी उतने ज़्यादा फार्मर्स ग्रो करेंगे। तो इस तरह से ये फार्मर्स को भी उन्हें उत्साहित करता है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। तो इसमें ये केवल एक मार्केटिंग लास्ट एंड नहीं है, ये शुरुआत से लेकर सॉयल से लेकर प्रोडक्ट आने के बाद उसके सेलिंग तक ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसमें सब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। नाइस, बहुत अच्छा ब्रीफिंग था। और एट लास्ट अगर कुछ गौरव जी इन एडिशन आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़। ओके ऐसा कुछ नहीं है, बाकी वैसे महक जी ने सब कुछ क्लियरली बता ही दिया है। बहुत अच्छा बताया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फार्मर के प्रोडक्ट्स का पूरा ख्याल एफपीसी रखती है। वैसे 2-3 दिन में मीटिंग है, मोस्ट फाइनलाइज हो ही जाएगा कि हमें वो ब्लॉक के लेवल पे एफपीसी विल रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। उस प्रोसीडिंग के बाद हमारा आप सबसे ये मैसेज भी है, जो हमारे एफपीसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एज अ मेंबर, दे कैन अप्रोच अस। अपने कमेंट जो सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं टू रीच अस। और भी कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ अपनी एफपीसी को एक बेटर स्टेज पे ले आ पाएंगे, एज अ एग्जाम्पल टू रेस्ट जो कम्युनिटी है वो उसको फॉलो करेगी। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच आप सभी का। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।